बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यूसी 36 और उस्मान पार्क के अंदर। ये पार्क अपनी खस्ता हाली जो है वो बयान करता हमें नज़र आता है और ये यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ के हालात ऑब्ज़र्व करने के बाद हमें ये नज़र आता है कि भाई यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर जिन मुतल्लिक़ा इदारों की हुकाम की ज़िम्मेदारी थी साफ़ सफाई करना, यहाँ की मेंटेनेंस को देखना, उन्होंने जो है वो किसी सूरत में अपना काम जो है वो बेहतर अंदाज से नहीं किया। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर हुए हैं। हमने देखा है कि ख़ास तौर पर जो वॉकिंग ट्रैक बनाए गए हैं वो अपनी खस्ता हालत बयान कर रहे हैं। जो यहाँ पर दरख्त लगाए गए थे उनके अतराफ़ जो है वो ऐसा लग भी नहीं रहा कि कभी जो है पिछले एक माह में, 1.5 माह में भी जो है वो इनको पानी दिया गया हो। ये हालात सूरत हाल है जो यहाँ के यूसी 36 जो है उसके पार्क की है। साथ ही यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये दफ्तर भी है, यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी साहब यहाँ पर बैठते हैं। ये दफ्तर भी है, इसको भी ज़ाहिर सी बात है ताले अभी लगे हुए हैं और ये दफ्तर भी इसी पार्क के अंदर जो है वो मौजूद है। पहली बात तो ये है कि पार्क का मकसद जो है वो बुनियादी तौर पर आवाम के लिए एक ऐसी खुली जगह फ़राहम करना जहाँ पर वो बैठ सकें, जहाँ पर वो आकर अपना एक फ़्रेश टाइम गुजार सकें, वॉक कर सकें। और चूँकि एरियाज़ घर यहाँ पर कंजस्टेड है तो एक खुली फ्रेश एयर उनको मिल सके। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम जुगाड़ लगाने की हर तरफ जो है वो नज़र आते हैं, हर जगह जो हम जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। बेतुकी सी बात है कि एक पार्क के अंदर जो है वो एक सरकारी दफ्तर मौजूद है और वो भी लोकल गवर्नमेंट का। उसकी तरफ बाद हम जो शहरी हमारे साथ होंगे उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि अगर आपको और आपके अहले इलाका को कोई मसला दरपेश है जो आप लोगों के लिए, आपके अहले इलाका के लिए दर्द सर बना हुआ है तो उसकी आवाज़ बनने की हम कोशिश करेंगे। हमारे नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप इन पर राब्ता हमसे कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है मुतल्लिक़ा इदारे, मुतल्लिक़ा हुकाम तक ज़रूर पहुँचाई जाए। बहरहाल बैक टू टॉपिक आते हैं। जो हालात सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है इसकी तरफ वापस आएंगे। किस तरह उस्मान पार्क जो है वो उजड़ चुका है और किस तरह जो है वो ये अपनी खस्ता हाली बयान कर रहा है, इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। कुछ अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इन पर क्या बीत रही है, किस तरह ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर गंदगी है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उसमें जो है ये सर्वाइव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मज़ाज हैं आपके? ठीक है, ठीक है, अल्लाह का। मैं जानना चाहूँगा कि ये खस्ता हाली अपनी पार्क जो है वो ख़ुद बयान कर रहा है। यहाँ पर जो है वो कचरे के, गंद के यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं, हर तरफ जो है वो दीवारें टूटी हुई हैं। ये जो खारदार तारें लगाई गई थी ये भी काफ़ी जगहों से जो है वो उखाड़ ली गई हैं। उसके बाद जो एंट्रेंस वाले गेट हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। सारी तबाही की वजह क्या समझते हैं सर आप? सर PHA वाले जो आए थे इधर, ठीक है, तो आके DCO साहब का विज़िट हुआ था। अचानक वो आए, 2-3 पार्क, बस सिर्फ 10-12 बंदे आए, वो देख के चले गए, बस थोड़ा बहुत काम करके चले गए। तो काम इधर देख लें, आप खुद ही देख लें कि क्या हालत है पार्क की। तो DC साहब ने इस जगह का विज़िट किया था। उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी मुतल्लिक़ा जो महकमा है? उनको बोला था ये बिल्कुल क्लियर चाहिए मुझे, लेकिन वो आए हैं तो वो कह रहे हैं मसलन काम हो गया, ख़त्म हो गया, वो चले गए। बाद में आए नहीं, वो ना घास का कुछ बना, ना कुछ भी बूटे पौधे वगैरह लगेंगे, वो सारे वादे वगैरह करके वो चले गए। बाद में इधर कुछ भी नहीं हुआ। आप देख रहे हैं ये हालत कैसी है। पार्क का जो गेट है वो नशे उतार के ले गए। अच्छा, पूरा गेट ही ले गए? बड़ा गेट जो एंट्रेंस गेट है वो नशे उतार के ले गए। अच्छा, वो यहाँ पर फिर कोई देखभाल करने के लिए नहीं है? कोई बंदा नहीं है, ना कोई गार्ड है, ना कोई माली है। मोटर लगी थी वो भी नशे उठा के ले गए। अच्छा, वाटर पंप जो यहाँ पे लगा था वो भी नशे ले गए। जो मेन गेट जो है वो नशे उखाड़ के ले गए। हाँ जी, वो जो उधर लगे ना, वो उधर बोर हुआ है मीठे पानी का, बड़ी टरपैन लगी थी, वो 35 लाख रुपए का मसलन वो करवाया था बोर, वो चली ही नहीं है। वो भी ऐसे ही उठा के ले गए नशे। यानी ये उनका बजट 35 लाख का था या फिर 35 लाख रुपया लगा उस पे, वो बोर पे। ठीक है, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है फंक्शनल ही नहीं हो सका। जो वो चीज़ें भी लगी होंगी, टरबाइन वगैरह या दीगर जो चीज़ें लगी होंगी वो भी नशे ही उतार के। हाँ, नशे ही ले गए इधर से। कोई मसलन इसका खैर ख्वाह नहीं है, कोई मसलन इधर बंदा नहीं आता। पहले अब सुबह सुबह हमारे जो भी मोहल्लेदार हैं, वो अपना माएँ बहनें हैं, वो आती थी, शुगर की पेशेंट, वो इधर वाक वगैरह करती थी, ठीक है, वो भी नहीं अभी आती। इधर मसलन नशेइयों का डेरा है, बस ये काम। नशेइयों की ज़ाहिर सी बात है, ये हम चीज़ें देख रहे हैं कि हम जिस भी पार्क में जा रहे हैं वहाँ पर पौधे हो ना हो, वहाँ पर बैठने की जगह हो ना हो,
सिटिंग चेयर्स वहाँ पर हो ना हो, नशई वहाँ पर ज़रूर पाए जाते हैं। तो उनको वहाँ से उठाना, उनको जो है वो फिर उनकी ज़ाहिर सी बात है कि उनको किसी और जगह शिफ्ट करना या उनके जो मामलात हैं, इसमें जो इदारों की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो फिर कोताही का मुज़ाहिरा कर रही हैं, वो फिर अपना काम ढंग से करते नज़र नहीं आ रहे। नहीं नहीं सर, वो कोई भी नहीं आता इधर, आता ही कोई नहीं। इधर आए कोई तो फिर ना इधर गार्ड प्रोवाइड करे। गार्ड है ही नहीं पार्क का, हमारे का गार्ड ना माली है ना गार्ड है। कोई मसला मसाइल सारे ऐसे ही है। ऐसी सूरत हाँ जी, ये ये बिल्कुल प्लांट भाई, लगा हुआ है। ये प्लांट है, हाँ जी, ये वाटर प्लांट है। हाँ जी, ये वाटर प्लांट है। अच्छा, ये फंक्शनल है, कुछ चलता वगैरह है? नहीं नहीं, चलता नहीं है, ये भी ऐसे ही बांधी है, बस थोड़ी देर चला है। इसके पीछे भी बड़ा खड्डा हुआ है, नशइयों ने किया है इधर से अंदर से, मतलब वहाँ हम लोगों ने आप अपनी मदद है। दीवार के अंदर और इसके पीछे। हाँ जी, इसके पीछे। तो ये अभी भी है वहाँ पर? जी जी ये दिखा सकते हैं मैं भी आप? यहाँ पर ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, फिल्ट्रेशन प्लांट को भी ज़ाहिर सी बात है कि जो नशई हैं उन्होंने इस चीज़ को जो है वो नुकसान पहुँचाया है, और यहाँ पर उन्होंने खड्डा किया, और खड्डे में ज़ाहिर सी बात है उन्होंने जो है वो चीज़ें जो उनकी कोई कीमती थी वो उठाकर जो है वो ले गए। यहाँ पर ताफुन स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है वो खड़े होना दुश्वार है। मैं चूँकि जगह तंग है, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको दिखाएँ कि यहाँ पर जो है जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसको जो है वो यहाँ से खोदिया, उसको जो है वो जो दीवार उसकी लगी हुई थी उसको खोद कर जो है वो यहाँ से चीज़ें उठाने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पर अभी जो है उसका एक आर्जी जुगाड़ ये लगाया गया था कि वहाँ पर जो है कोई ईंटें वगैरह रख कर जो है वो जो एक होल बना हुआ था उसको कवर करने की कोशिश जो है वो की गई है। बहरहाल ये उजड़ते सूरत हाल, ये बिगड़ते हालात जो है वो इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि वो कोई भी महकमा हो जिसकी ज़िम्मेदारियों में बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर कारकर्दगी आती है, वो दिखाते हुए नज़र नहीं आते। यहाँ पर जो है ये पीछे एक छोटी सी खारदार तार लगी हुई है, आगे फिर जो है यहाँ से खारदार तार जो है वो यहाँ से गायब है, और ज़ाहिर सी बात है फिर वही चीज़ें बनती हैं कि नशई ख़ास तौर पर जो इस वक्त एक बड़ा मसला बन चुके हैं फैसलाबाद के लिए, उनको कंट्रोल करना भी जो है वो बड़ा दुश्वार होता जा रहा है, बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और ख़ास तौर पर नशा आवर चीज़ों की कंट्रोल की जो ज़िम्मेदारी जिन इदारों की है, या इनको कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी जिन इदारों की है, वो इसमें हमें गफलत कोताही बरतते नज़र आते हैं। फिर आप लोगों ने जो है वो कोई इस चीज़ पर इदारों की तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि भाई आकर देखें कि यहाँ पर क्या? जी जी, हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो की है। वो आते हैं जो जिनके अंडर है ना, ये लसानी वालों के अंडर में है, वो आते तस्वीरें खींच के चले जाते हैं। उनको बताया भी है ये खड्डा हुआ है, वो कहते कोई नहीं, बस इधर पत्थर रख के वो चले गए। उन्होंने आर्जी जुगाड़ लगाने की हाँ। कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात सूरत हाल देख रहे हैं? यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, एक पार्क के अंदर पहली दफ़ा हमें देखने को मिला है कि एक लोकल गवर्नमेंट का एक सरकारी दफ्तर भी मौजूद है। तो इसको तो हम पार्क तो फिर हम नहीं कह सकते ना, इसको तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो कोई डंपिंग पॉइंट है, जिस तरह के इसके हालात हैं, कूड़ा करकट फेंकने की जगह है। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। ऐसे हालात चल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इंतज़ामिया हो, खा वो पार्क की इंतज़ामिया हो या वो मुतलका अब कह लें कि इदारे हों या मुंतखब नुमाइंदगान हो, दिलचस्पी किसी ने दी है? नहीं सर, यहाँ पे किसी ने दिलचस्पी नहीं दी। अच्छा, किसी ने दिलचस्पी देने की कोशिश ही नहीं की? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे यहाँ भाई बहन आते हैं, वो पार्क में आते हैं, लेकिन यहाँ का कूड़ा करकट देख के वो वापस चले जाते हैं। यानी वो पार्क में घूमने फिरने आते हैं, लेकिन वो जहाँ के हालात देखकर ही वापस चले जाते हैं। फैमिलियों के लिए ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर ज़रा चहलकदमी की जा सकती है, ज़रा घूमा फिरा जा सकता है? नहीं, ये फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर नशइयों का डेरा है। नशई यहाँ पे ज़्यादा हैं। वो हमारे ये जो दरवाजे हैं ये भी नशइयों ने उखाड़ के ले गए हैं। यहाँ पर लगे दरवाजे भी नशई ले गए? जी हाँ। हालात सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई जो नशई हैं वो यहाँ से जो दरवाजे हैं वो भी उखाड़ के ले गए हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि जी नशइयों को कंट्रोल करना ये जिन इदारों की ज़िम्मेदारी है, वो फिर कहाँ है? वो फिर मुझे लगता है कि लंबी तान के इस वक्त जो है वो सोए हुए हैं, क्योंकि हम यकीन मानिए कि हमारे जो कोशिश है कि बुनियादी मसाइल का जिन लोगों को सामना है हम वो लाएँ आपके सामने, मुतल्लिका इदारों के सामने, मुंतखब नुमाइंदगान के सामने। हम जिस भी पार्क में जा रहे हैं, जहाँ भी जाकर हम सूरत हाल देख रहे हैं, हमें एक ही चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है कि भाई नशई वहाँ पर लाइन लगाए बैठे हैं, कई नशई जो है वो बैठे हैं। हमने जब पार्क की इंतज़ामिया जो हमें कोई वहाँ पे चीदा बंदे नज़र भी आए हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश किया तो वो कहते हैं कि भाई ये जिन इदारों की ज़िम्मेदारी है नशइयों को कंट्रोल करना,
उनको लेकर जाना या उन सेंटर्स में जहाँ पर उनको जो है वो वापस उनकी जो ज़िंदगी है उसमें बहाल किया जाए, वो इनको आके उठाएं। अगर हम इनको आकर उठाते हैं तो ये जो है वो पहले तो खुद पर ही खुद जो है वो हमला करना शुरू कर देते हैं, खुद ही कोई चीज़ मार देते हैं, फिर हमारे ये गले पड़ जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें जो इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी हैं वो इस चीज़ का जो है वो कोई ना कोई बेहतर तदारुक करें, क्योंकि पार्क में चोरी होती है। पार्क की जिस तरह भाई ने बताया कि वो मेन गेट ले गए, खारदार तारें ले गए, वो वाटर पंप ले गए, ये इन पर काबू पाने के लिए जो है वो उनकी ज़रूरी है कि फिर इदारे इस पर जो है वो मुतहरिक नज़र आए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हालात माहौल देख रहे हैं सर? ये जो सूरत हाल बनती जा रही है शहरियों के रहने के काबिल है? सर ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਕ। ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਵੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। और जितनी बारिश पड़ती है सारे पूरे प्लाट ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਰਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਆ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੌਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੂੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਆ। ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ भी उन नशाइयों ने बहुत बुरा हाल कर छड़िया। हाँ जी, यानी आप समझते हैं कि इस वक्त जो है वो हालात आप लोगों के कंट्रोल से बाहर हैं, हालात पर काबू पाना आप लोगों के लिए बाहर है। इस सूरत हाल को देखते हुए कि जहाँ पर जो है वो एक पार्क शहरियों की सहूलियात के लिए बनाया गया था, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था, इंटरटेन करने के लिए बनाया था, वही पार्क अब उजड़ा पड़ा है और वही जो है वो बुराइयों के माज का बन चुका है। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੜੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਹਮਸਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੰਮ मुश्किल है। अच्छा, उसके साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ से जो ये रोड गुजर रही है इसके करीब बड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है, तो ये क्या हालात है कि वो जो सफाई करने वाले आते हैं वो घरों से गलियों से कूड़ा उठाकर मेन रोड पर डाल देते हैं? सर मैंने आपको बताया पहले कि जितने भी सही है ना महल्ले के जितने भी कूड़ा स्टैंड इकट्ठा करके वो लिया के सारे गेट के सामने सिटते हैं। ठीक है, इत्थे मुड़ के काफ़ी सारा ढेर लग जाता, मुड़ के फिर गड्डियां आंदियां और जो गड्डियां आंदियां देख लो भी इत्थों बंदा लंघ नहीं सकता, इन्नी बदबू वगैरह आंदी आ कि जिहड़ा हिसाब ही कोई नहीं है। तो असीं तो इंतजामिया नूं यही कहांगे कि बराए मेहरबानी कि थोड़ा जिहा कंट्रोल जिहड़ा ना इत्ते कीता जाए और खसूसी इहदे उत्ते नज़र कीती जाए। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा, चूँकि यहाँ पर ताफुन इतना ज़्यादा है माजरत के साथ कि यहाँ पर खड़े होना दुश्वार है, मैं थोड़े से साइड पे आने की कोशिश करूँगा ताकि जो है वो कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में जो है वो आसानी रहे। यहाँ पर मैं ख़ुसूसन तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा का साफ़ सुथरा पंजाब का जो प्रोग्राम रहा उसका भी इस हवाले से जो है मैं जानना चाहूँगा। चंद माह कबल साफ़ सुथरा पंजाब का चीफ मिनिस्टर साहिब मरीम नवाज़ साहिबा का जो है वो एक इक़दाम था जिसमें जो है वो उन्होंने पंजाब को साफ़ सुथरा करने की ठानी हुई थी। हुआ है कोई साफ़ सफाई हुई है? सर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੂੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਪਾਰਕ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਢਿੱਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਰਕ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਔਰ सी है बड़ी वसी ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ। अभी आपने कहा कि झूले भी लगे हुए थे, वो झूले कहाँ गए? ਝੂਲੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਏ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਨਸ਼ਾਈ ਹੋਏ नशई ਨਸ਼ਈ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਰਕ ਦੇ एंट्री हो ही नहीं सकता। सूरत हाल आपके सामने है जी, हालात आपके सामने जिस तरह हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ा वसी पार्क है, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके और आप देख सकें, पार्क बड़ा वसी है। और इस पार्क के हालात जो है वो अब ये हैं कि यहाँ पर खड़े होना जो है वो दुश्वार है। अभी जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, हम कम्युनिकेट कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि भाई बात करना जब वहाँ पर खड़े होना जो है वो दुश्वार है। इतनी स्मेल, इतना ताफुन था। अब कैसे हम जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को एक फ़्रेश इन्वायरमेंट, एक साफ़ सुथरा माहौल जो है वो फ़राहम कर रहे हैं। साफ़ सुथरा माहौल तभी मुमकिन है जब हम एरिए को फ्रेश, पार्क को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन एरियाज़ में जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, घर बड़े कंजस्टेड हैं। लोगों से जो हमारी बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि घर बड़े कंजस्टेड हैं, हमें फ्रेश एयर लेने के लिए, हमें ताज़ा हवा लेने के लिए किसी पार्क में जाना पड़ता है। और जहाँ पर पार्क की ये हालत हो कि वहाँ पर खड़े होना ही दुश्वार हो, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक मुख्तसर सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी इस वक्त हमारे साथ जो लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उस्मान पार्क जो किस तरह खस्ता हाली, किस तरह तबाह हाली पर पहुंच चुका है, वो हम आपके सामने रख भी रहे हैं, आपको हालात सूरत हाल दिखा भी रहे हैं। साथ में हमें जो लोग बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई पार्क का तो सरदर्द आवाम के लिए बना हुआ है, लेकिन उससे हट कर जो अतराफ़ में कूड़ा करकट है, अतराफ़ में जो साफ़ सफाई के इंतज़ाम हैं, अतराफ़ में जो गटरों के मामलात हैं, उन्होंने तो शहरियों का जो है वो जीना महाल करके रखा हुआ है। अब घरों में इसलिए नहीं बैठ सकते कि वहाँ जो है ज़ाहिर सी बात है, अब घर के सामने गटर उबल रहा है, घर के सामने गंदा पानी खड़ा हुआ है, तो कैसे जो है वो शख्स अपने घर में बैठ सकता है, क्योंकि ताफून बदबू जो है वो जो शहरी हमसे बात करते हैं वो कहते हैं भाई कमरों के अंदर तक जाती है। अब कैसे वहाँ पर वो बैठ कर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, या कैसे बैठ कर जो है वो अपना टाइम वहाँ पर गुजार सकते हैं। मसला ये एक, उसके साथ जो दूसरा ज़ाहिर सी बात है कि फिर अगर वो घरों से निकलते हैं कि भाई चलें घर में बैठना महाल है, हम बाहर ज़रा पार्क में जाकर अपना वक्त गुजारते हैं, चलते फिरते हैं, हमारे जो है वो थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो वहाँ पर जब आकर वो सूरत हाल देखते हैं तो भाई कई फीट जो है वो पानी है, और वहाँ पर घर से भी, गलियों से भी बुरे हालात हैं। सर दोनों तरफ घर गली हैं तो उनमें वैसे बैठना दुश्वार हो गया है, पार्क्स हैं तो वो उजड़े पड़े हैं, शहरी जाएँ तो कहाँ जाएँ? बस सर यही तो बात है ना। अगर हम पार्क का रुख करते हैं कि चलो हम पार्क में जाते तो यहाँ पर इतना पानी खड़ा होता है या इतना गंदगी होती है, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आती हमें कि ये क्या सिस्टम है, क्या PHA की गफलत है यहाँ पे। कि सर पार्क का मकसद होता है ग्रीनरी, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके अलावा गार्डन महल्ला गार्डन, मगर सर यहाँ पे गार्डन वाली बात ही नहीं है। सिर्फ ये एक हमें जो ना उन्होंने दे दिया है कि जनाब आप यहाँ पर आएँ और आकर अपने डस्ट जो वो सारा दिन सर डस्ट हमारे सर पे पड़ती है यहाँ पर। उसके अलावा जो गलियों के हालात हैं, सफाई का बिल्कुल ही कोई ख्याल नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा गटर उबलते होते हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाती है गटर उबलने लग जाते हैं, बारिश ना भी हो तब भी पानी बाहर होता है। बंदा यहाँ पर सुकून से नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए गंदे पानी के अंदर से गुजरना पड़ता है, बच्चों को उठाकर बैग उनको उठा के तो गंदे पानी के अंदर से गुजरना पड़ता है। यहाँ के सर ये हालात हैं इस मामले। ये हालात सूरत हाल है कि आप लोगों को अगर आपने बच्चों को कहीं घुमाने फिराने किसी पार्क में लेकर जाना है तो वहाँ पर जो है वो सिचुएशन ये है कि आप जो है वो जा नहीं सकते पार्क में, आप पार्क के अंदर बैठ नहीं सकते, ताफून बदबू स्मेल इतनी ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह से इतनी सर यहाँ पे गंदगी होती है, इतनी स्मेल आती है यहाँ पर। ये पार्क नहीं सर, ये कूड़ेदान है। यहाँ पर वो सुबह औरतें मकसद निकलती हैं घर से, यहाँ कोई भी लोग निकलते हैं घर से तो वो शापर बनाकर यहाँ पर सर फेंक कर चले जाते हैं। इसमें यार गफलत हम लोगों को भी तो है ना। हम बतौर शहरी अपने इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा रखने के लिए कितना किरदार अदा कर रहे हैं। जब हमारी गाड़ी आके रुकेगी और बिल्कुल सड़क पर ही हम अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे और हमारा जो वो शॉपर में पैक हमारा गंद होगा हम उसको बाहर फेंक देंगे, तो इसमें तो हम खुद ही जो है वो ज़रा बड़ा एक गलत किरदार अदा कर रहे हैं। ये बात ठीक है आपकी, मगर सर इसमें ये है ना कि अगर बंदे को समझ नहीं आती, मोहल्ले वाले औरतें उन्हें समझ नहीं है, तो यहाँ पर लिख कर लगाना चाहिए PHA कि यहाँ पर कूड़ा करकट फेंकना मना है।
इसका सर ये तरीकाकार होता है। ये नहीं है कि बस ठीक है यहाँ पर आते हैं आपस में मीटिंग करते हैं चले जाते हैं, आवाम को नहीं बताते। अगर आवाम को नहीं पता चल रहा तो वहाँ पे लिखा होना चाहिए ताकि वो फेंकने से पहले देखे और वापस भाग जाए। समझते हैं कि अवाम उस चीज़ की पासदारी करेगी कि अगर इदारों की तरफ से लिख कर भी लगाया जाए तो अवाम वहाँ पर जो है वो फेंकना, वहाँ पर गंद अपना जो कूड़ा करकट है फेंकना बंद कर देगी। सर काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा, मगर आप इस चीज़ को देखें, ये यूनियन कौंसिल ऑफिस भी इसी पार्क में है। मैं बड़ा फैसलाबाद के ये वाहिद में ऐसा पार्क देख रहा हूँ अभी तक जितने हमने देखने की कोशिश की है या उनके मसाइल वहाँ मुंतखब इदारों के सामने, मुंतखब नुमाइंदगान के सामने, इदारों के सामने रखने की कोशिश की है, तो मैं पहला पार्क ऐसा नज़र आया जिसमें लोकल गवर्नमेंट का एक दफ्तर भी मौजूद है। हाँ सर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर यूनियन कौंसिल 36 है। ये आप इस चीज़ को देखें कि सर यहाँ कुछ भी ना हो, गवर्नमेंट ऑफिस है ना, तो यहाँ की सफाई ज़रूरी है। मोहल्ले वालों को छोड़ दें, हमें छोड़ दें, मगर जो यहाँ पे अफसर आते हैं उनके लिए तो सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर सर कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है। इसकी बैक साइड पे जो ऑफिस है, इसकी बैक साइड पे सारा कूड़ादान बना हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑफिस के अंदर बाहर जो थोड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर धुएँ के भी निशान मौजूद हैं, तो यहाँ पर क्या होता रहा है? सर यहाँ पर जो है ना आते हैं लोग, यहाँ पे बैठ के नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, रात को यहाँ पे सोए भी होते हैं। मकसद के कोई उन्हें कहने वाला नहीं है। अगर सर एक बंदे की ड्यूटी यहाँ पे हो ना कि भाई तुमने इसकी हिफाजत करनी, बना जो दी है, हमारे लिए बनाया ना, आवाम के लिए बनाया, तो यहाँ पर हिफाजत के लिए एक बंदा भी होना चाहिए। इसका गेट तक उतार के ले गए पार्क है सर, ये इसका गेट तक उतार कर ले जा चुके हैं। अब ये देखें, ये नशई बैठ के यहाँ पे करते, तो यूनियन कौंसिल वाले भी अगर पास बैठे हुए तो उन्होंने क्या कहना, उन्होंने कुछ भी नहीं कहते। हालांकि उनका हक बनता है कि भाई ये क्या हो रहा है। एक ऐसा माहौल जिसमें अगर एक बाहर से बंदा आता है तो उसको बड़ा वो अजीब लगता है, बड़ा जो है उस माहौल पर वो सवालिया निशान छोड़ता है। लेकिन जो मकामी लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्या वो भी इस चीज़ के फिर आदी हो गए हैं? वो भी देख रहे हैं कि अगर सरकारी काम हो रहा है, सरकारी दफ्तर में बैठे जो है वो साहब अपने काम काज कर रहे हैं, काम हो रहा है, और बाहर जो है वो उसी कमरे के बाहर एक नशाई बैठकर नशा कर रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। क्या इसी डायरेक्शन की तरफ हम चल पड़े हैं? बस ऐसा ही है ना, यहाँ पर सर ऐसा ही होता है। मैं वो आप कह रहे हैं कि बाहर से लोग आते हैं। अब आप इस चीज़ को देखें कि कल रात की बात है, ये मेरे ना गेस्ट आए थे लाहौर से, वो बच्चे जो हैं वो उन्होंने पूछा किसी ने कि यार यहाँ पे पार्क वगैरह है, बच्चा उन्हें यहाँ पे ले आया। अब वो कहते ये पार्क है, बाहर से गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने कहा कि कोई पार्क वगैरह मिले। हाँ वहाँ इस पार्क में वो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, मैं फिर उन्हें मकसद के कहीं और साइड पे ले गया। मैंने कहा यार इसका ना भी काम वगैरह होने वाला है। मकसद बात करने के अदारों की ऐसी नाअहली है, ऐसी नाअहली है कि हमें समझ नहीं आती कि हम गेस्ट जो हैं उन्हें क्या जवाब दें। फिर गली के घर में अंदर आने से पहले उन्हें गंदगी से गुजर के आना पड़ता है, मेहमान जो आते हैं हमारे। सिचुएशन सूरत हाल आपके सामने है जी, हम आपके सामने रख रही हैं कि किस तरह जो है वो लोग बेयार मददगार छोड़ दिए गए हैं और किस तरह जो है वो लोगों को मसाइल का सामना इस वक्त जो है वो करना पड़ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी हमने ये चीज़ें देखने की कोशिश की है, फाइंड आउट करने की कोशिश की है, मसाइल को उजागर करने की कोशिश की है कि इनका तदारुक हो सके। बाज़ जगहों पर तो होता भी है अगर काम, तो उसको जो है वो एक आर्जी तौर पर 1-2 दिन के लिए फंक्शनल चीज़ें कर दी जाती हैं, साफ़ सफाई कर दी जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है जब आपके जिस्म में काहली, सुस्ती पाई जाए, गफलत पाई जाए, तो फिर कभी भी जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। तनख्वाहें मरात आप ज़रूर लें, लेकिन उस तनख्वाह का फिर उतना काम भी कर ज़रूर दिखाएं। हम गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास तबका हैं, हम अपनी जेबों से अपने पेट काट कर टैक्सेस भी अदा कर रहे हैं, इदारों को हर किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वही इदारे जो है वो हमें ये पे बैक दे रहे हैं कि भाई जो तनख्वाह वो ले रहे हैं उसका काम भी वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं। जी सर, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं, आपको माहौल का पता चल रहा है कि जब हम जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद जब घर पे आना होता है, छुट्टी आना होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि चले बाहर चलते हैं, पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, कोई देखते हैं। यहाँ का जो माहौल है PH वालों का सारी देख लें, दारा क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा, दारे कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ ये देख लें आपके सामने माहौल है। जब हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो लोगों गलियों में कचरा कूड़ा क्रिकेट वैसे ही पड़ा होता है, कोई माहौल नहीं है, कोई साफ़ सुथरा माहौल नहीं है। यानी हमारे इस इदारे में यानी कोई काम नहीं हो रहा, जो हालात है आपके सामने सूरत हाल है। ये फंक्शनल कब था, कब यहाँ की सूरत हाल जो है वो कोई बेहतर थी, कब जो है वो चीज़ों को बेहतर? तो काफ़ी अर्से से सर देख रहे हैं कि 5-6 साल तो हमें भी यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो हम तो सूरत हाल देखने कोई बेहतरी नहीं है। जैसे माहौल यानी पहले से भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया, पहले से भी आप देख रहे हैं कि हालात जो है वो ज़्यादा बुरे हुए हैं, मामलात चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं, बेहतरी की तरफ सर है ही नहीं है कुछ। अगर यहाँ पे कोई जनाजा वगैरह होता है तो गली में से इतना बुरा सिचुएशन होती है कि जनाजे वाले भी वो जो है ना गंदे पानी से गुजर के जाते हैं। ये
साहब अभी एक आए हैं, ये इसी दफ्तर से हैं या ये वैसे यहाँ पर जी पता नहीं है इस बात का। आपको मालूम नहीं है? चलें जी, हम कोशिश करेंगे बातचीत करें और लोगों से बातचीत करके जो है वो जाने कि भाई इस वक्त जो हालात सिचुएशन है या जिस माहौल से उनको गुजरना पड़ रहा है, क्या वो इंसानियत के रहने के काबिल है, क्या वो लोगों के रहने के काबिल है, या वो एक ऐसा माहौल है कि जिसमें ना इंसान रह सकता है, ना कोई ज़ाहिर सी बात है कि बाहर से जिस तरह भी हम बता रहे थे भाई कि भाई हमारे कोई गलती से यहाँ पर कोई गेस्ट आ गए तो वो देख के बड़ा परेशान हुए कि ये किस नौइयत का पार्क है और ये किस नौइयत का एरिया है जिसमें आप लोग रह रहे हैं, कि जहाँ पर मेन रोडों पर जो है वो गंद पड़ा हुआ है, मेन रोडों पर जो है वो कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं और किसी किस्म की जो है वो कोई नकासी होती जो है वो हमें नज़र नहीं आती। हम एक मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ जो अहले इलाका और मौजूद होंगे उनसे बातचीत करेंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ छोटे बच्चे भी कुछ यहाँ पर खड़े हैं जो अमूमन इस पार्क में हमें जो है वो खेलते नज़र आए हैं। साथ में एक भाई भी हमारे साथ है, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो मसला है वो सिर्फ़ बुज़ुर्गों का नहीं है, बड़ों का नहीं है, ख़ास तौर पर बच्चों का है। बच्चों को अमूमन ज़्यादा खेलने का क्रेज़ होता है, बच्चों को जो है वो ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि घूमने फिरने का क्रेज़ होता है, उनको ऐसी चीज़ें देखने का क्रेज़ होता है, इवन झूले झूलने का क्रेज़ होता है। बट इन केस ये पार्क बनाया भी गया था और बकौल शहरियों के कि भाई कई दफ़ा यहाँ पर नोटिस भी लिए गए हैं, लेकिन मामला जूँ का तूँ है। अभी ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँ रुवाब को दिखाए कि भाई यहाँ पर गंद के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है वो चीज़ें ईंटें वगैरह हैं टूटी हुई, उनके ढेर लगे हुए हैं। उसके साथ जो है वो दूसरी तरफ अब आएँ, यहाँ पर जो है वो ईंटों के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पर ईंटें पड़ी हुई हैं। अच्छा, ऐसी जो है वो छोटे छोटे कई जगह पर हमें जो है वो ऐसे पॉइंट्स नज़र आते हैं जहाँ पर जो है वो ईंटें पड़ी हुई हैं, कूड़ा करकट जो है वो पड़ा हुआ है। हालात की, मामलात की बेहतरी जो है वो किसी सूरत हमें जो है वो कहीं पर भी हमें होती नज़र नहीं आती। और दरख्त जो हैं वो तो अपनी हालत सूरत हाल आपको ख़ुद बयान करते नज़र आ रहे हैं। एक और बड़ी जो ख़तरनाक चीज़ है, एक और बड़ा जो है एक मसला है, मैं वो भी आपके सामने इस वक्त रखूँगा। ये यहाँ से जो है वो बिजली की वायर गिर रही है, इलेक्ट्रिक वायर है, ये यहाँ से गुज़र रही है और ये आप देखें कि ये बिल्कुल इस खारदार तार के साथ चिपकी हुई अटकी हुई है। अब खारदार तार पर वैसे ज़ाहिर सी बात है ऐसा मटेरियल लगा हुआ होता है कि वो कोई चीज़ को भी कट कर देता है, किसी चीज़ को भी जो है वो तराश देता है। अब अगर ये तार कहीं से भी कट हो जाती है या कहीं से भी इस पर जो है वो कोई कट लग भी जाता है तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा जगह जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जानी है, बिजली आ जानी है और किसी भी गुज़रते शहरी को करीब से जो है ये अपनी लपेट में ले सकती है। भाई तो मसाइल इतने ज़्यादा हैं, मसाइल इतने नहज तक इस वक्त पहुँच चुके हैं कि वो बयान करना मुश्किल है। हम एक मसले का सुनने, एक मसले को सॉल्व करने, एक मसले की आवाज़ बनने जाते हैं, वहीं पर हमें मसाइल जो है वो हमारे निकल कर सामने आ जाते हैं, जो ज़ाहिर सी बात है कि बड़े परेशान कुन होते हैं हमारे लिए। इसके साथ ही हमारे साथ भाई खड़े हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हालात माहौल देख रहे हैं? एक इसको हम पार्क कह सकते हैं, कैसा पार्क है जहाँ पर बच्चे भी घूम फिर सकें, बड़े भी घूम फिर सकें? ये पार्क का तो सबर बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल एक वीराना सुनसान बिल्डिंग जो बहुत सालों से बंद पड़ी है, वैसा सूरत नज़र आती है। हमारे आप गिरदन वहाँ देखेंगे, आपने पहले बात की थी कि हमारे शहरी जो मोहल्लेदार हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं, कूड़ा करकट जो उनसे है वो बाहर फेंक देते हैं। सबसे पहले हम अपनी सैलरीज़ का बहुत सारा हिस्सा टैक्स की सूरत में हुकूमत को देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि हमारे जो भी मसाइल हैं, सफाई है या सेहत है, तलीम है, उसके एवज़ से टैक्स देते हैं और कोई जवाब नहीं टैक्स का। हाँ, अगर हमारा जो इलाका है वो बहुत मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, उससे भी नीचे, जब सरकारी मुलाजमीन जो कूड़ा उठाने वाले आके हफ्ते के इतने ज़्यादा पैसे लेंगे जो नहीं दे सकते, वो कूड़ा नहीं लेते, उनका तो बाहर ही फेंकेंगे। उसके अलावा हमारे बहुत सारे यहाँ फोटकियाँ जो सी हुई हैं वो पानी के अंदर, गंदे पानी के अंदर हुई हैं। फिर जितना इलाके का पानी है वो सारा पार्क में आ जाता है, ना कोई यहाँ घास वगैरह। बच्चे जो उनसे पोलियो की टीमें आके चेकिंग करती हैं, फ्रिज तक के नीचे वाला बॉक्स खोल के देखती हैं पानी है कि नहीं। वो कब सरकार कहाँ जाती है जब बाहर इतना गंदा पानी है, स्मेल अंदर तक जाती है, मच्छर मलेरिया इतना पैदा होता है। इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए, फ्रिजें चेक करने, पैसे ज़ाया करने, टैक्स जो सा हमारा फजूल खर्च करने के बजाय जो काम करने वाला है वो किया जाए। उसके साथ ही अभी आपने बीमारियों की बात की, तो बीमारियों की यहाँ पर क्या रेशो शरह है? यहाँ पर तो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते होंगे जिस तरह के हालात हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ एक बच्चों के लिए, बच्चों की मेंटली ग्रोथ के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ एनवायरनमेंट तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता। गंदा पानी, कीचड़, गारे के ढेर, कूड़ा,
ठीक है, पार्क की सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये आपसे नहीं कई सालों से ऐसे है। अब यहाँ के बच्चों को लेके कहाँ जाना चाहिए? कहीं भी नहीं जाना, जब जहाँ भी जाना है वहाँ गंदगी गंदगी, बीमारी है, बैक्टीरिया वायरस इतने ज़्यादा हैं। डॉक्टर आप मोहल्ले में डॉक्टर आप जिस मर्ज़ी क्लिनिक के बाहर खड़े होकर देख लें, आपका रश ख़त्म होता नज़र नहीं आएगा। इस इलाके होगा इस इलाके का, जितने क्लिनिक देख लें, मेरा ख्याल हमारे इस इलाके में कोई 10 से 12 क्लिनिक होंगे और 10 से 12 क्लिनिक में लंबी कतारें लगी होंगी। और ज़्यादा 10 से 12 क्लिनिक जो है वो भरे पड़े हैं पेशेंट से, बच्चों से, जो यहाँ से गंद, जाहिर सी बात है कि घरों में जा रहा है, बच्चों को सांस के ज़रिए जो है वो उनके जिस्म में ये जहर उतर रहा है। तो इस वजह से जो है वो क्लिनिक भर गए हैं, हॉस्पिटल भर गए हैं, लेकिन मसाइल जूँ के तू हैं वो वैसे हल नहीं हो रहे। मसाइल हमने इतनी कंप्लेंट्स की हैं वासा को, PHA को, लेकिन कोई अमल नहीं। फिर यहाँ के बच्चों को स्कूल के लिए भी 7-7, 8-8 छुट्टियाँ मुसलसल करवानी पड़ती हैं। पानी इतना होता है, पड़ा है कि स्कूल भी करीब है। स्कूल भी करीब है, तो सरकारी स्कूल है, सिर्फ रोड फिर भी सामने जो नज़र आ रहा है बिल्डिंग, रोड फिर भी कुछ ना कुछ साफ है, लेकिन पूरा क्रिकेट है। जो प्राइवेट स्कूल हैं जो हमारे इलाके में है, हमारे इलाके में सूरत है कि पानी इतना खड़ा होता है कि बच्चों को घर से बाहर निकालने, स्कूल छोड़ने तक के लिए रास्ता नहीं होता। और बच्चों को स्कूल के बीच उनसे मुसलसल छुट्टियाँ करवानी पड़ती हैं हमें। सेहत से भी गए, तलीम से भी गए, ठीक है, सूरत हाल आपके सामने है और कोई कुछ भी नहीं करता। सेहत से भी जाहिर सी बात है, सेहत से भी गए, तालीम से भी गए। अभी भाई हमें बता रहे थे कि भाई यहाँ पर 10 से 12 क्लिनिक हैं जहाँ पर डॉक्टर्स बैठते हैं, और वो डॉक्टर्स की सूरत हाल ये है कि उनके पास रश ही ख़त्म नहीं होता। रश कैसे ख़त्म होगा? जब यहाँ से गंद बच्चों के जिस्म में उतरेगा, यहाँ से उठने वाला गंद जो है वो बच्चों की रगों में उतरेगा, सांस के ज़रिए जहाँ से वो गुज़रते हैं उस ज़रिए से, तो फिर जाहिर सी बात है मसाइल जो है वो अबतर से अबतर ही होंगे। मैं बार बार एक चीज़ यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि यहाँ पर खड़ी होना, बात करना बड़ा दुश्वार है, क्योंकि स्मेल ताफुन मुँह के ज़रिए जो है वो अंदर तक जा रहा है। अब हालात अगर इस नए तक हैं तो आप ये तसव्वुर करें कि जो यहाँ पर लोग रहते होंगे उनकी क्या हालत होगी। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6 क्लास में जी। ये पार्क आप लोगों के खेलने के काबिल है? आप लोगों के घूमने फिरने के काबिल है? नो बिल्कुल नहीं है। नो अच्छा, कभी यहाँ की चीज़ें ठीक थी? आपने देखा हो कि हालात चीज़ें बेहतर थी? नो, हमने नहीं देखा कभी भी बेहतर नहीं। नहीं, इधर पानी इतना खड़ा होता है, हम इधर आते ही नहीं हैं। यानी पानी इतना यहाँ पर खड़ा होता है कि आप लोग इस जगह पे आ ही नहीं सकते हैं, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं खेल की, फारिग टाइम की, वो गुजार ही नहीं सकते। नो, हम नहीं आ सकते इधर क्या पानी। अपील करेंगे? हम यही कहना सकते हैं, इधर इसको सही होना चाहिए, इसको सही किया जाना चाहिए। झूले लगने चाहिए हमारे वास्ते, सही होना चाहिए। बच्चे क्या नाम है तुम्हारा? अयान। अयान। अयान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं काम करता भाई, काम करते हो? कौन सा काम करते हो? मौसल। अच्छा, वर्कशॉप पे काम करते हो। बेटा तो खेलने वगैरह तो आते होगे तुम यहाँ पे, क्यों खेलने क्यों नहीं आते? पानी इतना भाई इधर होता है। पानी इतना होता है। वैसे काम से जिस दिन छुट्टी होती होगी तो उस दिन खेल भी नहीं पाते होगे, क्योंकि इस पार्क में तो है जो पानी खड़ा होता होगा। घर ही रहता हूँ। घर ही रहते हो तो जाहिर सी बात है वो परेशानी तो बहुत होती होगी बच्चों को, कि बच्चे तो खेलते हैं, आपका भी खेलने का दिल करता होगा, नहीं खेल पाते हो। नहीं। सबसे पहले जी ये यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं कोट करूँगा कि ये भी एक बड़ा मसला है। जिस तरह ये बच्चा अब छोटा सा है, अब इसकी ज़्यादा भी हम एज कर लें तो कोई 7-8 साल का होगा, 7-8 साल का ये बच्चा जो है वो काम करता है। अब ये चाइल्ड लेबर का ज़ाहिर सी बात एक मसला है, और हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी एक प्रोग्राम करें और इसकी पर भी जो है वो हुकाम बाला की तवज्जो इस तरफ भी दिलाएं। बहरहाल ये बच्चा बता रहा है कि भाई मैं काम करता हूँ और हमारी जिस दिन छुट्टी होती है हमारे पास कोई खेलने की जगह ही नहीं होती, हम कहीं पर कोई बैठ भी नहीं सकते, चल फिर भी नहीं सकते। ये यहाँ पर मेन एंट्रेंस है, ये गेट है, और इस गेट के बिल्कुल सामने जो है वो स्कूल है। यहाँ पर जो है वो तलबा और तलबात जो है वो अपने तालीमी मामलात को जारी रखते हैं। अब हालात ये है कि यहाँ पर नशे बैठ कर नशा करते हैं, यहाँ पर जो है वो आप कह लें कि ताफुन, बदबू, हर तरह का गलत और गंदा एक्टिविटी सरगर्मियाँ यहाँ पर हो रही हैं, और यहाँ से बच्चे गुजर कर जो है वो एक तालीमी दर्सगाह में भी जा रहे हैं, तालीम हासिल करने भी एक स्कूल में जा रहे हैं। हालात मामलात ख़राब हैं जी, और इसकी बेहतरी के बारे में इदारों को भी, मुंतखब नुमाइंदगान को भी ज़रूर सोचना चाहिए। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी जो लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमने पार्क की जो बिगड़ती सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने रखी और हमने आपको बताया कि किस तरह जो है उस्मान पार्क को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। वहाँ पर जो हमारे साथ लोग मौजूद थे जिनसे हमने बात की थी, उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त जो है वो सिर्फ पार्क का एक मसला नहीं है, रोडों पर बिखरा हुआ कूड़ा करकट, हर जगह उबलते गटर के पानी भी इस वक्त इस इलाके के लिए UC 36 के लिए जो है बड़ा दर्द सर बने हुए हैं। यहाँ के रिहायशियों के लिए जो है बड़ा एक मसला बने हुए हैं। हालात सूरत हाल आपके सामने है और जिस तरह ये हालात बिगड़ रहे हैं, जिस तरह हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो ये लोगों में भी जाहिर सी बात है कि फिर इस चीज़ का बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है। कुछ हमारे साथ इस वक्त जहाँ पर शहरी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ये कब से हालात ऐसे चल रहे हैं, ऐसी सूरत हाल आपको देखने को नज़र आ रही है? हम तो पुरानी रिहायशें जब से दिखते हैं ना, ये छोटे होते यही देखे आ रहे हैं। अच्छा, पुराने रिहायशियाँ जब से हालात चल रहे हैं ऐसे ही देख रहे हैं, बचपन से हम इधर दिख रही हैं। कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं। रोड बनता है, बस साल बाद रोड ये बुरा हाल हो जाता है। यानी एक साल वो बड़ा मुश्किल से चलता है, एक साल चीज़ें फंक्शनल रहती हैं, लेकिन वो जैसे साल गुजरता है फिर जो है वो हालात ख़राब से ख़राब होते हैं। क्योंकि बेसिक काम नहीं, सीवर बारीक पाइप डालते हैं, जब पाइप बारीक है तो वो सब बंद होना ही होना। बाद में सिर्फ सीख मार के खोल देते हैं, चोर जी खुल गया, लेकिन क्या फ़ायदा उसका, शाम को फिर वही साल। क्योंकि मसला ये काम करने बड़े ना है ना। फिर अब यहाँ मेन डला है पाइप, वो सामने जो मेन बाज़ार जो है 3 फुट बाज़ार में, उसका क्या फ़ायदा, छोटा पाइप डाला उन्होंने, हालांकि मेन है, छोटा बंद हो गया। फिर इस इलाके का मेन बाज़ार वजह से जी, इसकी वजह से यह कैसे काम हो सकता है? ये बारीक है, वो भी बारीक है, बड़ा पाइप डालेंगे जब तक उस तरह मसला हल नहीं हो सकता इनका। जब तक जो है वो बड़ा पाइप नहीं डाला जाता तब तक ये मसला जो है वो हल नहीं हो सकता। और मसला हालात मामला जो कि तो इसीलिए हैं क्योंकि हम एक आर्जी जुगाड़ लगाकर मामला चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आर्जी जुगाड़ ख़त्म नहीं होंगे चीज़ें कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। और भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कब से ये हालात सूरत हाल ऐसी है? कोई साफ़ सफाई वाला आया है, वासा वाले आए हों, कोई और आके उन्होंने चीज़ें देखी हों कि भाई चल क्या रहा है? सर इधर मीडिया वाले भी आए हैं, वासा वाले भी आए हैं, मगर सुनता कोई नहीं साड़ी जनाब, किसी ने नहीं सुनी। यही हाल है, ये थे फुट पानी 1.5 फुट, आ गलियाँ बनाती बा ठीक है, मेन बाज़ार होता ही है जी। यानी अच्छा, अगर यहाँ की बात करें तो बिल वगैरह आते हैं वासा के? जी आते हैं, अदायगियाँ भी करते हैं जी, लेकिन वो अदायगियाँ करने के बावजूद भी, बिल देने के बावजूद भी काम होता बेहतरी का नज़र नहीं आता है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं जी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। कितना दुश्वार है बुजुर्गों के लिए ख़ास तौर पर इन हालात में सर्वाइव करना? नमाज के लिए जाते हैं, कपड़े पलीत हो जाते हैं, गुजरना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये इस रोड पे चले जाओ, उस पे चले जाओ, आगे चले जाओ, जिधर भी चले जाओ पानी पानी है बस। यानी आप लोगों के लिए बुजुर्ग ज़ाहिर सी बात है वैसे उनको चलने में एहतियात ज़रा बरतनी चाहिए। और जिस तरह के हालात सूरत हाल हैं तो यहाँ से तो गुजरना ही आप लोगों का मुश्किल बहुत मुश्किल है। बताएं, नमाज के लिए भी बड़ी मुश्किल जाते हैं यार। नमाज की अदायगी के लिए जा पाते हैं जिस तरह के हालात हैं? बहुत मुश्किल जाते हैं, कपड़े समेट समाट के बाद निकल जाते हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे ख़ास तौर पर उन लोगों से जिन्होंने वार्ड आपसे लिए, मुंतखब हो गए, वो मौजूदा हों, साबका हों, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी देखभाल करें, आपका पूछे कि किस हाल में जो है वो आप गुजर बसर कर रहे हैं? तो क्या वोट ले जाते हैं, लेकिन इधर तो कोई ऐसा नहीं है। बाद में आता भी कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? बाद में आता भी कोई नहीं, वोट ले जाते हैं बाद में। यानी बाद में आता भी कोई नहीं है आप लोगों से? नहीं आता, बस वो फॉर्मेलिटी एक पूरी करते हैं, ठीक है, एक दिन आते हैं फिर दिखा कर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। मगर सभी आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, कुछ नहीं करते। और यानी वो चीज़ों को फोटो सेशन तक महदूद रखते हैं? कुछ भी नहीं करते, बस फोटो सेशन भी नहीं करते वो, बस इधर से अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, उन्होंने कर ली तो उसके बाद कुछ भी नहीं। अच्छा, जिस तरह के हालात हैं तो यार बच्चों में बड़े मसाइल होंगे। बच्चों की बीमारी होती है, बीमार बच्चे हो रहे हैं। क्या रेशो है बच्चों में? अगर हम बीमार हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही उनकी, बीमार भी हो रहे हैं, ये नहीं कि नहीं, सभी कुछ है। इधर मच्छर भी बहुत ज़्यादा है आजकल, ठीक है, वो उनकी वजह से इनको फ्लू भी हो रहा है, और भी गंदे पानी और इन हालात की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। बारिश पड़ जाए इधर 4-4, 5-5 हफ्ते पानी नहीं सूखता। नौजवान हैं, नौजवानों के लिए जाहिर सी बात है एक चीज़ और भी इसका एडिशन ज़रूर होना चाहिए कि UCCCs में उनके लिए कोई प्लेइंग ग्राउंड मुख्तस किए जाने चाहिए। कोई है यहाँ पर आप लोगों के लिए जहाँ पर आप जो है वो खेल सकते? नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस्मान पार्क उसमें भी पानी खड़ा होता है, वो भी जाहिर सी बात, उसी के हालात तो हम देख के यहाँ आए हैं। वहाँ पर जिन लोगों ने हमसे बात किया तो वो तो जाहिर सी बात एक तबाही हाल ही है। जी जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे जो इदारे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं? उनसे गुजारिश यही की जाती है कि ये जो है ना हमारे पानी खड़ा होता है ये साफ़ किया जाए और हमारे लिए पार्क साफ़ की जाए। बुजुर्गों कैसे हैं आप? आपके मिजाज ठीक है? ठीक है। क्या कहेंगे जो हालात सूरत हाल आपको नज़र आ रही हैं इस पर? देखो जी, आज तो पानी बहुत घट है, इतने तो पानी आज जिथे खलोते तुम खलो नहीं सकते। यानी अभी यहाँ पर पानी कम है? बहुत ज़्यादा कम है, अज तो बहुत ज़्यादा पानी होंगे, नंग ही नहीं होंगे साढ़े को।
गुजरा भी नहीं जाता यहाँ से। क्या अपील करना चाहेंगे जो इदारे हैं उनसे, जो मुंतखब नुमाइंदेगान हैं ਇਹ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਸਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਢਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਢਾਉਣਾ ਵਾ ਮੁੜ ਕੇ पैसे देगा निकल प्राइवेट ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜੋ ਗਟਰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾਣੇ 10 ਜਿੰਨੇ ਵੀ 20 30 ਆਂਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਨਾ ਜਰਾਕ आप इस ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਦੇ ਪੈਪ ਮੁੜ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ यानी वो जो काम होता भी है तो वो आर्जी जुगाड़ लगा ਆਰਜੀ ਜਗਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੈਪ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੈਪ ਗਟਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰ ਅਗਲੇ ਗਟਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ 10 15 20 दिन हालात सूरत हाल आपके सामने और हम इस वक्त देख रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन है, सूरत हाल है, हमसे लोगों ने बात भी की है तो वो कहते हैं कि भाई हर जगह पानी खड़ा है, हर जगह जो है वो स्मेल है, हर जगह जो है वो ताफुन है, हम लोगों का जो है गुजरना दुश्वार है। अब इस माहौल में हम कैसे कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों को एक साफ़ सुथरा माहौल फराहम कर रहे हैं, हम अपने नौजवानों के लिए कैसा माहौल दे रहे हैं जहाँ पर वो अच्छे तरीके से अपने मामला चला सकें, बुज़ुर्गों के लिए एक अच्छे रास्ते हम दे रहे हैं। यहाँ पर जब ये हालात होंगे कि ये एक चौक के अंदर की सूरत हाल है और ये तो अभी जो हमसे लोगों ने बात की वो कह रहे हैं अब कुछ ठीक है, अब कुछ बेहतर है, इससे भी बुरे हालात हुए थे। बहरहाल इस सीसी के यूसी 36 के हालात हम आपके सामने रख रहे हैं और उसके आखिर पर एक और चीज़ मैं कोट करना चाहूँगा कि आपको आपके अहल इलाका को अगर कोई मसला दरपेश है तो उसकी आवाज़ मुंतखब नुमाइंदेगान मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाने के लिए हमारे आप नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, हम आपकी आवाज़ बनने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल यहाँ पर जो पार्क का मसला है, पार्क से हटकर जो साफ़ सफाई का यहाँ पर मसला है, गटरों से उगलते हुए इस पानी का मसला है, इसका फौरी हल होना चाहिए ताकि इन लोगों को भी जो है वो बुनियादी ज़रूरियात मिल सकें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।